वैष्णो देवी यात्रा में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कटरा में स्टे बुक कर लेते हैं और फिर 13 किलोमीटर के कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद लोग अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां पर बादलों के बीच पूरी शांति और ठंडी हवाओं के साथ साथ माउंटेन व्यू का भी आप मजा ले सकते हैं, वो भी भवन के बिल्कुल पास। सही सुना आपने, नाम है सांची छत। और आज मैं आपको यही सच बताने वाला हूँ जो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता और हमने एक्सपीरियंस किया अपनी इस जनवरी 2026 की यात्रा में। तो भक्तों, सबसे पहले लगाएंगे हाजिरी। जय माता दी। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी थकान को बचाएगा, आपके टाइम को बचाएगा और यात्रा को एक पीसफुल एक्सपीरियंस बना देगा। आज बात होगी स्टे की, कि स्टे कैसा होता है, रूम बुकिंग कैसे करें जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है, प्राइस कितना होगा, क्या हम और बंदे भी ऐड कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, क्या ये बेस्ट ऑप्शन है यात्रा के लिए, और किन लोगों को यहाँ पर जरूर रुकना चाहिए। भक्तों, फाइनली पहुंच गया मंगला भवन। यहाँ पे क्योंकि बर्फबारी काफी पड़ी है, दिखाया मैंने आपको, तो यहाँ पे पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। लेकिन ये जो है प्रशासन के अधिकारी, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र जी। इनकी बड़ी सपोर्ट रही है। इन्होंने कमरा दे दिया और ये कहा कि आपको गर्म पानी की बाल्टी हम 2 दे देते हैं, यहीं पे आप यहाँ पे नहा लो, कपड़े यहाँ ले आओ, कि ऊपर सप्लाई नहीं आ रही। तो ये तो प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि सेवादार बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि पानी अगर यहाँ पे नहीं है तो ऊपर कुछ जुगाड़ करवा दो मनोकामना भवन में। तो हर तरह से तैयार बैठे करवाने के लिए कि रियलिटी में आपको यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे बुक करना चाहिए या भवन पे करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ हमने गलती नहीं करी है। बाकी देखते हैं। ये देखिए नजारा, और ये दिख रही है बूंदे, ये ऊपर बर्फ मेल्ट हो रही है, नीचे देखिए ये बर्फ पड़ी है, ये देखिए बर्फ की चादर, अमेजिंग। अब बात करते हैं कि ये प्लेस सांची छत क्यों स्पेशल है रुकने के लिए। बिकॉज ये ट्रैक का सबसे 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 ब्यूटीफुल पॉइंट है और यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी होती है। यहाँ ना भीड़ है, ना भड़ाका, ना बाजार का शोर, और सिर्फ पहाड़, बादल और सुकून। रात को जब ठंडी हवा चलती है और नीचे कटरा की लाइट्स चमकती हैं, सच में बताऊं तो आपको लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन पर हो, बल्कि यात्रा पर नहीं। 13 किलोमीटर चलने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? रेस्ट की। कटरा में आपको नॉइस मिलेगा, भवन पर आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन सांची छत पर आपको मिलेगा साइलेंट इन्वायरमेंट, फ्रेश ऑक्सीजन, क्लीन रूम जो कि शाइन बोर्ड ऑपरेट करता है, प्रॉपर बेडिंग एंड ब्लैंकेट, नेचुरल एसी, जैसे कोई ठंडी हवा मार रहा हो लेकिन एक्चुअल में एसी लगा नहीं हुआ, बट वो एसी से कम भी नहीं है। बात करें रूम फैसिलिटीज की, तो सांची छत पर श्राइन बोर्ड के रूम मिलते हैं मंगला भवन टाइप एकोमोडेशन के अंदर, जहां पे आपको सुविधाएं दी जाती हैं, क्लीन बेड्स, अटैच्ड वॉशरूम, 24/7 वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी एंड मेडिकल हेल्प नियर बाय। और यही नहीं, वहीं पे आपका होता है प्रसाद जो कि चने और हलवे का होता है, जो कि 24/7 चलता है। प्राइस की बात करूं तो बिल्कुल रीजनेबल है और होटल से काफी सस्ता है। बुक कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले जानेंगे रूम के फीचर्स और एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, आपको बताऊंगा लाइव। भक्तों, जय भोलेनाथ, जय शेरोवाली मैया की। समय है 8:10 पे और अभी अपने रूम के ऊपर आ गए हैं। पहले तो आप एक रूम देखो और मुझे बताओ कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं माता वैष्णो देवी में, तो ये रूम अगर आपको मिले और कुछ नज़ारों के साथ जो अभी आपको दिखाऊंगा, तो कमेंट करके बताना कि ये रूम कैसा लगा। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो तो है डबल बेड, क्योंकि मैंने ये बुकिंग किया था 2 लोगों के लिए और वहां पे बुकिंग 2 लोगों के लिए ही होती है, 3 के लिए नहीं होती। इसके लिए मैंने दिया था 1100 रुपये। हालांकि यहाँ पे देखिए एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बंदा अगर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसका फिर ऑन द स्पॉट एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। तो आप ये देखिए पूरा रूम क्या सफिशिएंट है, एक बार रूम दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको आइडिया हो। फिर बताऊंगा लोकेशन की, लोकेशन कहाँ पर है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं। वॉशरूम बहुत जरूरी है, एक बार वो दिखाइए वॉशरूम इनको। ये साथ में हीटर मिला है, चल रहा है, फैन की जरूरत नहीं है। ये आपका वॉशरूम है। अभी यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है बताऊं आपको?
वो प्रॉब्लम ये है कि अभी ऊपर बर्फ पड़ी हुई है भैरव घाटी पर। आज डेट है 25 तारीख, आपको पता है बर्फ पड़ी है हाल ही में। तो उसके वजह से पूरी पाइपलाइन जो है पानी की जाम हो चुकी है। दोपहर को हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे करीब करीब 1:15 बजे के आसपास। तो बोला सर पानी तो नहीं है। तो मैं कहा पानी तो चाहिए भाई, नहाएंगे कैसे बताइए मेरे को। कहते हम खुद नहीं नहाए 2 दिन से। मैं कहा आप नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, बट हमें तो दर्शन करने हैं ना, क्या करें। तो उनके जो क्वार्टर्स हैं कहते हैं वहां पे पानी आ रहा है। सुबह नहाए थे हम लोग, मतलब हमारी टीम नहाई थी, वो तो नहीं नहाया था, मुझे पता नहीं, मुझे बोला कि मैं नहीं नहाया। उसके बंदे लोग नहाते हैं क्वार्टर में, तो वहां पे पानी उसने अरेंज किया। वहां पे गीजर था, मैंने ब्रश वगैरह वहीं पे किया और वहीं पे नहा लिया। और कपड़े चेंज मैंने ऊपर आके कर लिए। अभी हम 8-10 पे पहुंचे हैं, पानी फिर भी नहीं है। तो पानी फिर भी नहीं है तो अब क्या करें। तो फिर बाय रिक्वेस्ट मैंने बोला कि भैया नीचे तो पानी आ रहा है ना, कम से कम एक बकेट पानी की देखो। तो वो बकेट पानी की भर के दे गए हैं। एक बार दिखाइए बकेट आपने पानी की। ठीक है, वो आपने देखी होगी बाल्टी में, तो वो बकेट भरी हुई है, वो नीचे से ही भर के आई थी। तो ये थोड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सपोर्ट करी है पानी, क्योंकि कहते हैं गारंटी नहीं है कि पानी कल भी आए कि ना आए। अब क्योंकि चेकआउट हमारा 10 बजे का है, निकल जाएंगे यहाँ पे। नीचे तो बहुत सारे वॉशरूम्स है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि पानी की सप्लाई ऊपर से आ रही है। और ऊपर तो फिर सारी जो पाइपलाइन है जमी पड़ी है। अब 1100 के हिसाब से रूम की वर्थ तो है। ठीक है, वो क्यों है? तो ये आप देखो कि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आपको मैं दिखाऊं, आप ये देखिए, ये पैराशूट का आता है ना तेल, जैस्मिन वाला, ये देखिए पूरा जमा पड़ा है, ये पूरा जम गया। ठीक है, तो ये है जैस्मिन तेल। हालांकि ये डिटॉल की बोतल है सैनिटाइजर की, लेकिन मैंने डाल रखा है हेयर ऑयल अपने लिए। तो दोपहर में तो लग गया था, अप्लाई हो गया था बालों पर, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जम चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का नजारा और देखते हैं सुबह का भी। फिलहाल लिखिए रात का व्यू, क्योंकि समय हो रहा है 8:15, फिर हम सोएंगे। तो ये कुछ कर्टेन लगे हैं, लेकिन अगर आप इस रूम को लेंगे ना तो आपने ध्यान रखना है कि मंकीज यहाँ पर होते हैं। और दोपहर को ये सिर्फ लीवर था, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, डाउन करके बड़े आराम से रात दोपहर में अंदर आ गए थे। तो बेटे ने स्टिक दिखा के बाहर निकाला। तो आपको ये साथ में लगानी है। ठीक है, अब चलते हैं बाहर। अब आप ये देखिए व्यू। एक बार डोर बंद कर देता हूँ मैं। खोल रखो खोल रखो खोल रखो, आ रहा जाएगा मुझे बंद। ये आप देखिए व्यू, ये है पूरा कटरा शहर जो आपको दिख रहा है। अब स्टेशन की बात करें तो अगर आपको दिखे स्टेशन, तो मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए सामने पेड़ के पीछे अगर आपको दिखेगी बड़ी सी स्ट्रिप, जो बड़ी स्ट्रिप यूं वाली है, ध्यान से देखें। ये आपका कटरा का रेलवे स्टेशन है, और नीचे ये पूरा बाजार है। इस एरिया का नाम है आपका सांझी छत। ठीक है, और ये जो रास्ता दिख रहा है आपका नीचे, अगर आपको दिखाऊं, ये भैरव घाटी से आ रहा है। ये रास्ता भैरव घाटी से आ रहा है। अब पूरा का पूरा कटरा आपको यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से जो कटरा है तकरीबन आपका है 7.5 और 6 9 किलोमीटर का रास्ता आपका। 9 किलोमीटर आपको नीचे उतरना है, और बड़े आराम से आप नीचे कटरा पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए कुछ व्यू है। ये एल्युमिनियम का पार्टीशन है, और ये हमें मिला है नंबर कमरा 7। और ये कुछ आगे गैलरी है। आप देखिए यहाँ पे भी ये बर्फ के निशान अगर आपको दिख रहे होंगे, तो आगे लेके आइए। आपको दिख रही होगी बर्फ, ये देखिए ये बर्फ के कुछ निशान। थोड़ा सा आगे और आते हैं, क्योंकि यहाँ दिन में मंकीज होते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए नज़ारा सामने कुछ, वो हाईवे है, ये लाइटिंग है, ये पूरा कटरा बाजार। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे ये टीन शेड देखिए, इसके ऊपर ही बर्फ, हालांकि आज काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब चलते हैं रूम के अंदर। आइए, तो ये एक रूम है। यहाँ पे 2 चेयर्स मिली हुई हैं। यहाँ पे ये 2 चेयर्स मिली हुई, हालांकि हमारा सामान है, अभी तो बैठेंगे नहीं, सुबह जब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो बैठेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि मुझे तो कमरा अच्छा लगा, कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं खाने और पीने की। तो हार्डली यहाँ से 50 मीटर नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे जो आपका होता है चना प्रसाद और चाय, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है, रन होता है, और वो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ ही में ही कैंटीन है। वहाँ पे अभी दाल चावल थे, और मैं बिस्कुट नमकीन कुछ लेके आया हूँ। कहाँ रखे हैं, जैसे ये कुछ बिस्कुट नमकीन है, मैं वहां से लेके आया हूँ अभी। और ये हमारा सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, और इसकी पैकिंग हम लोग सुबह करने वाले हैं जब नींद खुलेगी। एक आपको दे दूं प्रो टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिसिन
अगर आप खाते हैं, इसको एमआर बोलते हैं, अगर डॉक्टर लाइन के अंदर आप हैं तो आपको पता होगा, तो वो बहुत साथ देती है क्योंकि मसल को रिलीफ करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द ट्रैक। तो हमने वो गोली खाई है, अभी फिर खाई है, क्योंकि रात को हमने सोना है और सुबह फिर निकलना है कटरा की, और क्योंकि रात हमारी शाम की ट्रेन है 4:40 की हेमकुंड एक्सप्रेस, जो चंडीगढ़ को रात को 2 बजे पहुंचाएगी। तो ओवरऑल रूम कैसा है आप मुझे बताइएगा, अच्छा लगा नहीं लगा। इसको बुक कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है आपको मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक दूंगा, आप वहां से जाके कुछ भी बुक कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो हमें तो ये अच्छा लगा, रीजन बीइंग कि हम पहले आए ताराकोट मार्ग से और फिर हम आए इस मार्ग से जो कि पड़ता है साईं छत में। तो यहाँ पर आए, अब सुबह देखेंगे ना आप यहाँ पे तो दुनिया भर के यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलेंगे, इसका अपना ही कुछ व्यू होगा। हालांकि सनराइज यहाँ से नहीं होता है, यहाँ पे सनसेट होता है, सनराइज पीछे से होता है, लेकिन जब लाइटिंग वहां पड़ेगी पूरे कटरा शहर में तो आई थिंक मजा तो देखने का आएगा। तो रात का व्यू मैंने आपको दिखाया, सुबह का व्यू आपको मैं दिखाऊंगा कल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यू दे रहा होगा आपको कि जब अगर आप आएंगे तो कैसे आएंगे। लेकिन हाँ, ऑन द स्पॉट बताऊं तो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग पहले करनी होती है। और इस रूम की बुकिंग हमने आज की डेट के लिए मतलब 25 जनवरी 2026 की बुकिंग जो है हमने की थी 1 नवंबर को, क्योंकि ये 60 दिन पहले खुलती है। और मजे की बात देखिए, 60 दिन पहले का मतलब ये नहीं है कि 60 दिन, मतलब ये है कि अगर हम बुक करते हैं 1 जनवरी की तो उसकी 1 नवंबर को खुल जाएगी, 2 महीने पहले। लेकिन वो जनवरी की नहीं, वो जनवरी पूरे महीने की खुल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मान लीजिए अप्रैल के मंथ का, तो आप देखिए कि 1 अप्रैल से पीछे आइए 1 मार्च, 1 मार्च से पीछे आइए 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को 1 अप्रैल की डेट नहीं खुलेगी, बल्कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक पूरे मंथ की खुल जाएगी, चाहे वो कटरा हो, चाहे वो अर्धकुंवारी हो, चाहे सांझी छत हो, या फिर आपका भवन हो, डॉर्मेट्री बुक करना हो, अटका आरती बुक करना हो, कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर है इसकी तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं भी अगर है तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन अगर बनाए है ना यूट्यूब टीम ने अपने व्यूअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, तो प्लीज आप उसको यूज कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आप क्या पसंद कर रहे हैं और क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो आने चाहते हैं इस यात्रा पर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव। अब बात करते हैं कि इस रूम में कौन रुके और किसको रुकना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ हो या फिर आपके साथ बुजुर्ग हैं और फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हो या फिर हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है अगर आप शांति, पीस और रिलैक्स चाहते हो अपनी बॉडी के लिए। नाइट व्यू और मॉर्निंग व्यू बात करें, नाइट व्यू 5:40 के बाद और मॉर्निंग बात करें अराउंड 6 साढ़े 6 के आसपास। तो सुबह जब आप उठेंगे और बादल आपके कमरे के बाहर होंगे तो फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल की होती है। और रात को कटरा की लाइट्स देखकर आपको लगेगा कि यात्रा का असली सुकून तो भैया यही है, क्योंकि चमचमाती लाइट्स, पूरा कटरा का व्यू, ऊपर टॉप पे आप खड़े हैं, मानो मंत्र मुग्ध, मतलब कहते हैं जो चाहिए होता है ना वो मिल जाता है अगर आप एक्चुअल में नेचर लवर। अब बात करते हैं गलतियों की, कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं यहाँ पर। रूम कटरा में बुक कर लेते हैं, फिर दर्शन के बाद वापस 13 किलोमीटर नीचे आते हैं, तो सेम हो गया कितना, 13 और 13 26 किलोमीटर एक दिन के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली हेक्टिक हो जाता है। यहाँ पर स्टे आपको ये गलती करने से बचाता है। अगर आपने कभी साईं छत पर स्टे किया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो लिखो नेक्स्ट डे सांझी छत। मेन कमेंट में आपको बुकिंग लिंक और गाइड भी दूंगा, जिसमें आपको पूरा बताया होगा कि आप कैसे कैसे कब कब बुक कर सकते हैं और कौन सी डेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बुकिंग के लिए, नहीं तो खुलते ही बुक हो जाती है। भक्तों जय माता दी। समय है देखिए सुबह का 7:57 और आप ये देख पा रहे हैं सुंदर नज़ारा कटरा का। आप देखेंगे और पूछेंगे मुझसे कि भगत जी मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से शूट किया, तो ये पॉइंट आपका है, आपका पड़ता है सांझी छत। अब उसमें क्या है कि ये हमने रूम लिया हुआ है, आप देखेंगे जरा नीचे डालेंगे तो ये आपका है मंगला भवन, जब हम भैरव घाटी से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, अब जब नीचे को आएंगे भैरव घाटी से तो सारे ऊपर के रूम बने हुए हैं, और हमारा कमरा है नंबर 7 जो मैंने आपको दिखाया था। अभी कल रात थी तो आज ये दिन का व्यू है। ठीक है, आज ये दिन का व्यू है, और देखिए सामने वो जो दिख रहा है ब्लू शेड, वो है रेलवे स्टेशन, और अभी यहीं से हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। तो अभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कुछ नज़ारे देखिए बर्फ के,
जो आप देख पा नीचे, ये पूरी यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है और इवन की यहाँ पे भी है, देखो जो दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पे वो अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन बर्फ देखो सामने भी है और इसके ऊपर भी है। तो ओवरऑल ओवरऑल रात का व्यू और दिन का व्यू अपने आप देखने के अंदर ही बनता है। लेकिन इस एरिया में जो है ना जैमर लगे हुए हैं और आपके सिग्नल जो है प्रॉपर फोन के नहीं आ रहे हैं। हल्का 2 टावर आ रहे हैं, कॉलिंग हो रही है लेकिन वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओके है। अब हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, अगर मैं आपको बताऊं कहाँ से आ रहा होगा, आपको दिखाई देगा। मैं अभी जस्ट मिनट इसको पॉज कर दो एक बार। वो सामने से आ आ, रहा है, वो आ रहा है सामने, येलो हाँ, कलर का। ये देखिए येलो कलर का आपका आ रहा है सामने से, आपको दिख रहा होगा। वो देखिए सामने, थोड़ा जूम करके बताइए इनको। तो मतलब बहुत सुंदर नज़ारे हैं, मनमोहक नज़ारे हैं। आप दिन भर यहाँ पे रहेंगे और थोड़ा सा सनलाइट आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी टाइम है 8 बजने में 2 मिनट है और तकरीबन ये आई थिंक 7वीं 8वीं हेलीकॉप्टर राइड है जो जा रही है यहाँ से। और ये जो पॉइंट है साजिशत, ये भैरव के बाद सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। ये सबसे ऊपर टॉप पे था भैरव। और पीछे देखेंगे वो देखिए वो पहाड़ी रेंज है सारी, जहाँ पे बर्फ आपको दिख रही होगी। ये पूरी बर्फ की श्रृंखलाएं हैं। और जब भैरव घाटी से आते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे बताया गया कि यहाँ से आप सुंदर नज़ारे देख सकते हो हिमालय के, जो कि बर्फ की चोटी से ढके हुए हैं। तो ओवरऑल दिस वाज द एक्सपीरियंस जो हमने लिया है और हम अभी ले भी रहे हैं। अब क्योंकि टाइम हुआ है 8 बजे का, तो बस आधा पौना घंटा और बैठेंगे। हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अब जाएंगे कटरा नीचे की ओर। तो ओवरऑल जो है ये वर्थ इट है। तो हालांकि ये बर्फ के चलते पानी जो है वो जाम हो गया था, नहीं आया, लेकिन रात को 9 बजे तक पानी आ गया था। तो ये एक अच्छी हमारे लिए खबर थी, इससे हम सुबह गर्म पानी से नहा सके। तो मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा और लगाएं हाजिरी। जय माता दी। मंगला भवन के पास अगर मैं बात करूं आपके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं तो बिल्कुल ठीक सामने श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है आपका भवन, जहां पे आप चना और प्रसाद खा सकते हैं। यहाँ पे जो समय है वो 24 आवर्स चलता है, लेकिन बीच में आधे आधे घंटे का गैप होता है, तो वो आधे घंटे ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, क्यू में आना है और अपना चने का और हलवे का प्रसाद लेना है और उसके बाद भोजन ग्रहण करके आपको आगे को प्रस्थान करना है। तो कुल मिला के एक अच्छी व्यवस्था है जो साइन बोर्ड ने दी है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। और कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट का है या लंच का है या डिनर का है या पूरे दिन का है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर, जो कि है MataVaishnoDevi.org। तो हमने यहाँ पे चने प्रसाद खाए और नीचे चले कटरा की ओर। तो एक बार अगर आप इस रूट पर आएंगे तो यहाँ पर आपका बनता है, यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा। ये है भंडारा सारी छत के ऊपर, जहाँ पे मिलता है चाय प्रसाद। आप देख पा रहे हैं एंट्री 7:30 से लेकर 2:30, दोपहर को 11:30 से लेकर 10:30 और फिर 11:30 से लेकर 6:30, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे ही होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बुकिंग करनी कैसे। गूगल पे जाइए और आप यहाँ पे टाइप कीजिए MaaVaishnoDevi.org, और इसकी जो है एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन भी आती है मोबाइल की, आप वहां से भी कर सकते हैं। मैंने साइट खोली है MaaVaishnoDevi.org और यहाँ पे आपका है वेलकम मैसेज, जो कि आता है अपडेट के रिगार्डिंग। मैंने कर दिया है क्लोज। यहाँ पे आप जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपने फोन नंबर से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ओटीपी से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो आपका ओटीपी आएगा वहां से लॉगिन कीजिएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपना अकाउंट बनाने की। मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखिए पोर्टल यहाँ पर आता है और मैं यहाँ पे जाऊंगा एकोमोडेशन में। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे लेना होगा क्या, सांझी छत। हालांकि अभी ये शो नहीं करेगा, बताऊंगा आपको क्यों। अब देखिए मैं रूम लेता हूँ यहाँ पे, एक दिन के लिए जाएगा मैक्सिमम। और चेक इन डेट क्या देखिए सारी लाल आ रही है। अब लाल का मतलब यहाँ पे क्या है कि बुकिंग फुल है। और वहीं अगर मैं बात करूँ भवन की, तो आप देखोगे यहाँ पे भी जब मैं रूम लूंगा तो यहाँ पे भी फुल आ रहा है। ऐसा क्यों है, अब आप सोचिएगा ध्यान से और समझिएगा बात को कि आज की डेट क्या है, 30 तारीख, ठीक है। ये खुलती है 60 दिन पहले। अब इसका मतलब क्या है कि ये आज नहीं खुलेगी, अब कल 31 तारीख है जनवरी, और ये खुलेगी 1 तारीख, 1 फरवरी को खुलेगी सुबह 10 बजे। तो पहली फेब को जो खुलेगी ना, तो 1 फेब को खुलेगी। 1 फेब से लेके 1 मार्च, एक महीना।
1 मार्च से लेके दूसरा महीना 1 अप्रैल, तो ये खुलेगी 1 अप्रैल की। लेकिन लोग यही गलती करते हैं कि सोचते हैं कि पहले खुलेगी तो पहली अप्रैल तक की होगी। नहीं, पहली अप्रैल को की खुलेगी, बल्कि वो पूरे मंथ की खोल देता है। ठीक है, तो याद रखें कि अप्रैल के किसी भी डेट की अगर आपने बुकिंग करनी है तो वो आपकी 1 फरवरी को सुबह 10 बजे खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 फेब को खोला तो वो 1 अप्रैल तक की दिखाएगा, 2 फेब को खोलोगे तो 2 अप्रैल तक की दिखाएगा। नहीं, 1 फेब को वो पूरी अप्रैल की ही दिखा देगा, इसलिए पहले सारी बुक हो जाती हैं। तो बुकिंग कैसे करनी है आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कटरा पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए रूम आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई। कटरा पे तो खाली रहते हैं, ये जो हरे वाले सारे खाली आ रहे हैं। मैंने ये डेट ली 13 तक की ले ली। अब यहाँ पे निहारिका में है और एसजीसी में है। निहारिका में आपके 6 अवेलेबल पड़े हुए हैं और 2 बेड एसी हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि 2 बेड ही मिलेंगे आपको, बेड तो 2 ही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाता है। इसका चार्ज होता है 200 रुपया। तो आप 2 बंदे हैं यहाँ पे, कितना रूम चाहिए आपको? 1 रूम चाहिए, और 2 बंदे यहाँ पे डाल देंगे। बच्चा यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 कर देंगे। प्राइमरी में आपका नाम आ गया ये वाला, उसका ईमेल आईडी क्या है आप ये डाल देंगे। आगे आई होप कि आपको सारा पता ही होगा। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो नेम आप डालेंगे, यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ डालना है, आधार, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएंगे उसका नंबर डालेंगे, वो आपको साथ में कैरी करना होता है। नथिंग एल्स, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होता। तो बस इसमें जो बुकिंग के अंदर जो मेन पैरामीटर है आपका वो यही है कि डेट्स मैटर करती हैं। ठीक है, 2 महीने पहले खुलती हैं, लेकिन वो पूरे महीने की खोल देता है, उस पर्टिकुलर डेट की नहीं। आज है डेट 30 जनवरी, जो आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ आपको कि 1 फेब को खुलेगी, लेकिन 1 अप्रैल के लिए नहीं, बल्कि पूरे अप्रैल के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लगाएं हाजिरी। जय माता दी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ी सी एफर्ट डाली है मैंने आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें जो जाना चाहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा में। और हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि समय समय पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। लगाइए हाजिरी। जय माता दी।